Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. हमने नाम दिया स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स एंड हैजार्ड्स. Clear? Now we are going to see certain topics one by one. Let's start with MEL. MEL is minimum equipment list. ठीक है. अच्छा, एक होती है आपकी MMEL which is known as Master Minimum Equipment List. Master Minimum Equipment List is generally prepared by the manufacturer. ये कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर बनाता है. ठीक है. ये लिस्ट हमें क्या बताती है? डिफाइंस द इक्विपमेंट वेयर सर्टेन इन फ्लाइट फेलियर्स कैन बी अलाउड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस. ये बोलता है कि कुछ इक्विपमेंट्स आपके अगर इन फ्लाइट फेल हो जाते हैं देन ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू योर फ्लाइट. मतलब इक्विपमेंट्स अगर खराब हो जाएं तो then also it is safe to continue the flight. Means it tells us which are the mandatory equipments in order to continue the flight. Right? MMEL is prepared by the manufacturer. फिर आती है मेरी एक prepared by the manufacturer attached in the flight manual approved by DGCA. मैन्युफैक्चरर बनाता है. कहाँ पे मिलेगी हमें? फ्लाइट मैनुअल में मिलेगी. फ्लाइट मैनुअल्स आर आल्सो prepared by the manufacturer. Remember? DGCA इसको अप्रूव करता है. ओके. जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट लेट्स से 320 एयरक्राफ्ट की MMEL बनाई एयरबस ने. जब इंडिगो ने ये एयरक्राफ्ट खरीदा तो इंडिगो क्या करती है, इसमें कुछ अपने एडिशंस कर देती है कि उस MEL लिस्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर देती है. MMEL को और थोड़ा सा बड़ा कर देती है. इन्होंने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट फेल हो जाएगा. मान लो आपका लेट्स से योर वन ऑफ द एवियोनिक बैटरी इज फेल्ड. तो मैन्युफैक्चरर बोलता है इट इज सेफ टू फ्लाई बिकॉज वी हैव गॉट अ बैकअप ऑफ दैट. लेकिन अब इंडिगो बोलता है कि भाई हम तो फ्लाई नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी और ज्यादा सेफ्टी बरतेंगे. राइट? इस बैटरी के फेल होने से हम फ्लाई नहीं करेंगे. MMEL लिस्ट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा. जो भी आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर ने बताई हैं इन ऑर्डर टू फ्लाई, उसमें से आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते. बट आप एडिशन तो कर सकते हो ना. आप बोल सकते हो कि हम थोड़ी सी और ज्यादा सेफ्टी बरतेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन, इजंट इट? सो एयरलाइन क्या करती है, MMEL को थोड़ी सी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेती है, जिसको बोलते हैं हम MEL, जिसको बोलते हैं हम MEL. MEL की डेफिनेशन कहाँ गई? मे बी नेक्स्ट स्लाइड में होगी. ठीक है. फ्लाइट मैनुअल की हमने बात की. फ्लाइट मैनुअल इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अप्रूव्ड बाय द स्टेट ऑफ डिजाइन एंड कंटेन्स द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. फ्लाइट मैनुअल आपका मैन्युफैक्चरर बनाता है. राइट? एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट ऑफ डिजाइन. हो सकता है द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टेट ऑफ डिजाइन आर डिफरेंट. ओके. स्टेट मींस कंट्री. हो सकता है ये अलग हो. मोस्टली ये सेम होते हैं. राइट? जैसे बोइंग के एयरक्राफ्ट यूएस में डिजाइन हो रहे हैं, यूएस में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. एयरबस के एयरक्राफ्ट जैसे अपनी ये डिफरेंट है ना, यूनिट्स लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा देते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. सो द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स डिफरेंट देन स्टेट ऑफ डिजाइनिंग. ओके. MMEL which is prepared by manufacturer. ठीक है. जैसे मैंने आपको समझाया वो समझ आया आपको कि आपका ऑपरेटर बोल सकता है कि हम थोड़ी सी सेफ्टी और ज्यादा बरतेंगे. राइट? पर्टिकुलर एवियोनिक बैटरी के फेल होने से भी हम फ्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. ये बात किसने बोली? आपके ऑपरेटर ने. ऑपरेटर मतलब MMEL में सर्टेन चेंजेस कर देता है, जिसको चेंज करने के बाद जो लिस्ट बनती है उसको बोलते हैं MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट. दिस इज मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट. जो मैन्युफैक्चरर बना के देता है, MEL ऑपरेटर बनाता है. ये कहां पे प्रेजेंट थी? आपकी फ्लाइट मैनुअल में
उन Yes. मैनुअल्स में जो मैनुअल्स आपके मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। MEL कहाँ पे प्रेजेंट होगी? MEL प्रेजेंट होगी आपकी ऑपरेशंस मैनुअल में, जो मैनुअल्स ऑपरेटर बनाता है। अंडरस्टैंड? हाँ भाई। Yes, sir. MEL ऑपरेटर, भाई जैसे एयरबस ने एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर कर दिया, A320 को मैन्युफैक्चर कर दिया। अब ये A320 जब इंडिया में ऑपरेट करेगा तो हमारी टोपोग्राफी के हिसाब से थोड़ी सी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफरेंट, राइट? सेम एयरक्राफ्ट जब कनाडा में जाके ऑपरेट करेगा तो वहां पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफरेंट एज पर द वेदर, एज पर द टोपोग्राफी, राइट? Yes, अलग sir. हो सकता है, बिल्कुल. बिल्कुल हो सकता है। सो उसके हिसाब से इंडिविजुअल कंट्री, इंडिविजुअल ऑपरेटर अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से इस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, ठीक है? विच इज नोन एज MEL. It considers the individual operators particular operational requirements, right? और नाइट और IMC ऑपरेशंस में अगर आपको एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना है, नाइट में ऑपरेट करना है या फिर IMC कंडीशंस में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना है, इसके लिए अलग से MEL होती है। भाई इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी ना, व्हेन यू वांट टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग नाइट, आपके इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, isn't it? MEL will be different. समझ आ रहा है आपको? MEL हमें क्या बताता है कि मिनिमम इक्विपमेंट, कि आपके ऑन बोर्ड कम से कम कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लाई सेफली, ठीक है? नेक्स्ट वन इज आइसिंग. You understand there can be icing on our aircraft, right? Yes, sir. एयरक्राफ्ट पे हमारी आइसिंग हो सकती है. लेट्स सी, पहले देखते हैं आइसिंग के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. अगर आइसिंग हुई तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टू वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट? आइसिंग Increase, sir. What about lift? The force which is generated in the upward direction Should be घट increased. जाएगा. घट जाएगा पर increase कर. लिफ्ट आपकी कम हो जाएगी. Yes, sir. क्यों? वो शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा सर एरोफॉइल की. एरोफॉइल की शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी. एरोफॉइल इज द शेप व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग लिफ्ट. शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आपका CL कम हो जाएगा. Yes, sir. व्हाट हैपेंस टू ड्रैग? Increase. बढ़ जाएगा सर. ड्रैग बढ़ जाएगा, Yes, sir. राइट? व्हाट हैपेंस टू थ्रस्ट? कम हो जाएगा. रिड्यूस. Reduce हो जाएगा सर. क्यों? ड्रैग बढ़ गया सर. ड्रैग बढ़ गया तो थ्रस्ट कैसे कम हो गया यार? ड्रैग इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, राइट? थ्रस्ट रिक्वायर विल बी मोर सर. Thrust required will be more, ठीक है, but thrust produced by the engine, what will happen to that? सर इंजन आइसिंग परफॉर्मेंस आइसिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. बट क्यों कम हो जाएगी परफॉर्मेंस? वो जो प्रोपेलर पे आइसिंग हो जाएगा ना, सो द फ्लो ऑफ विंड विल गेट इम्पैक्ट. प्रोपेलर पे आइसिंग हो गई तो प्रोपेलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. Yes, sir. अगर आपका टर्बोजेट इंजन है, राइट, अगर आपका जेट इंजन है, यहाँ Yes. पे भी तो आइसिंग हो सकती है. Yes, sir. इंजन इनटेक पे, इंजन इनटेक पे आइसिंग हुई तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एयर गोइंग इनटू द इंजन विल बी लेसर, थ्रस्ट विल लेसर. डू यू सी ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ आइसिंग? All of these are adverse effects of icing, isn't it? Yes. Fine. बस यही है आपका. क्या क्या है देखो, वेट बढ़ जाता है, स्टॉल स्पीड बढ़ जाएगी. स्टॉल स्पीड इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट लिफ्ट. मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लिफ्ट इक्वल टू वेट. अगर मेरी लिफ्ट कम हो गई है, लिफ्ट कम हो गई है मतलब आपके जो एरोफॉइल की शेप डिस्टॉर्ट हो गई है, तो इसकी वजह से आपका CL कम होगा, isn't it? अगर मुझे वेट के इक्वल लिफ्ट प्रोड्यूस करनी है, अब मेरे को मेरा वेट बढ़ गया है, अब मेरे को लिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें दिस इज द लिफ्ट फॉर्मूला. CL ऑलरेडी कम हो गया है, क्या फैक्टर बढ़ाओगे? स्पीड बढ़ाओगे, isn't it? To produce more lift, you need to increase speed. So the minimum speed which is required to produce the required amount of lift, their speed will be higher. Stall angle but कम हो जाएगा. The angle of attack at which airflow separates from the aerofoil
दैट एंगल ऑफ अटैक विल बी लेसर, जल्दी होगा आपका फ्लो सेपरेशन। क्यों? फ्रिक्शन बढ़ गया आपका, फ्रिक्शन बढ़ गया आपका, राइट? फ्लो सेपरेशन जल्दी होगा। सरफेस रफनेस बढ़ गई आपकी, लॉस ऑफ लिफ्ट विल बी देयर, ड्रैग विल बी इंक्रीज्ड, मैन्यूवरेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी इंपेयर्ड, यू वोंट बी एबल टू मैन्यूवर द एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली। हो सकता है मैन्यूवर कैसे करते हैं आप एयरक्राफ्ट को? बाय यूजिंग द कंट्रोल सरफेसेस, जो यहाँ पे रडर होता है, जो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। अगर आइसिंग हो गई तो हो सकता है कि ये जाम हो जाए, यहाँ पे आइसिंग हो गई, डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, isn't it? कंट्रोल सरफेस फ्रीज कर सकते हैं, आपकी मैन्यूवरेबिलिटी खत्म हो जाएगी एयरक्राफ्ट की। पिटो वेंट्स दोज पोर्ट्स, स्टैटिक वेंट, पिटो ट्यूब, जहां से आप आउटसाइड प्रेशर मेजर करते हैं। Yes, sir. If those become blocked, you won't be able to measure the pressure, hence the ultimate reading, airspeed indicator reading will be affected, right? So all of these are adverse effects of icing on the aircraft. आइसिंग ऑन द ग्राउंड पे आइसिंग हो सकती है। अच्छा, आइसिंग से एक इफेक्ट क्या होगा? अब आपको पता है दैट जनरली वी स्टोर द फ्यूल इनसाइड द विंग्स, पता है ना आपको? फ्यूल हम Yes, विंग्स sir. में स्टोर करते हैं। अगर आपकी विंग्स के ऊपर आइसिंग हो, विंग्स का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो जो आपने फ्यूल स्टोर कर रखा है, इस फ्यूल का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा, फ्यूल का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा। Yes, sir. एग्री? राइट? कैन लीड टू आइसिंग. The fuel in the wing tanks is at very low temperature, which lowers the wing skin temperature, can lead to icing even when outside air temperature is above 0 degree centigrade. इसकी वजह से आपकी आइसिंग हो सकती है, फ्यूल का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से the icing can take place even at temperatures less than 0 degree. ठीक है? फ्यूल का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आपके विंग्स हैं, इनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब भाई उल्टा भी तो होगा, जब विंग्स का टेम्परेचर कम है तो फ्यूल का टेम्परेचर कम हो रहा है, बट जब फ्यूल का टेम्परेचर कम है उसकी वजह से विंग्स का टेम्परेचर भी कम होगा। Yes, sir. एग्री? एंड इफ इट हैपेंस दैट आइसिंग कैन टेक प्लेस व्हेन आउटसाइड एयर टेम्परेचर इज इवन मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी आइसिंग हो सकती है। द आइसिंग at outside air temperature more than 0 degree centigrade is known as cold soaking, इसको बोलते हैं cold soaking. Okay, depends on temperature of the fuel, temperature of the surface का temperature कम हो गया आपका, outside air temperature is more than 0 but wing surface का temperature is less than 0, so जो भी water vapor wing के contact में आएगा वो जम जाएगा। Understand? Before takeoff आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दैट एयरक्राफ्ट सरफेस इज फ्री फ्रॉम एनी आइसिंग, राइट? आपका काम है ये, दैट एयरक्राफ्ट सरफेस इज फ्री फ्रॉम आइस फॉर्मेशन और विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट स्पेसिफाइड इन द मैनुअल। हर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन मैनुअल में मेंशन्ड होगा हाउ मच आइसिंग कैन बी अलाउड ऑन द एयरक्राफ्ट, कि कितनी आइसिंग के साथ दैट एयरक्राफ्ट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। If you are within that icing, you can take off. You will have the required performance of the aircraft. Okay? Fine. You check during the pre-flight inspection that aircraft is free from any icing. Ice protection systems we use. दो टाइप के प्रोटेक्शन सिस्टम्स हम यूज करते हैं। एक होता है, दो तरीके देखो आपके पास की, या तो आइस को फॉर्म ही मत होने दो, आइस फॉर्मेशन से पहले ही कोई सिस्टम इंप्लीमेंट कर दो दैट आइस फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस। ओके, जिसको बोलते हैं हम एंटी आइसिंग, आइसिंग को फॉर्म ना होने देना, आइस फॉर्म होने के बाद उसको मेल्ट करना इज नोन एज डी आइसिंग। समझिए? बीमार होने से पहले दवाई ले लेना इज नोन एज प्रिकॉशन, Yes. बीमार होने के बाद दवाई लेना इज क्योर। रेमेडी।
isn't it? बोलते हैं ना precaution is better than cure. Thank you. Anti-icing is prevents the ice formation. ice को foamy मत होने दो. De-icing is ice form होने के बाद इसको remove करना, known as de-icing. We have certain methods of anti-icing as well as de-icing. ठीक है, कुछ methods हैं हमारे जिनको हम in detail technical में पढ़ेंगे. There is a whole chapter on ice and rain system. We will see different conditions, different type of systems which are used to melt the ice, or how the aerodynamic performance is affected and all. We will see that in detail. Fine. अभी के लिए आप इतना समझो कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, de-icing कर रहे हैं. कैसे? Some sort of liquid is sprayed on. वाटर Some- ग्लाइकोल. गर्म पानी. some liquid spray कर रहे हैं. Yes, ठीक sir. है. एंटी फ्रीजिंग डिप्रेसेंट फ्लूइड बोलते हैं इनको, एंटी फ्रीजिंग डिप्रेसेंट फ्लूइड्स. ओके, जो आपने बोला गर्म पानी, यस वो भी हम यूज करते हैं, बट जब हमें हीट यूज करनी है ना तो हम पानी यूज नहीं करते उसके साथ. वी कैन हीट अप द सरफेस. वी यूज हॉट एयर इंजन से ले लेते हैं. हॉट एयर इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है दैट आर हॉट, उन गैसेस को यूज कर लेंगे, राइट. या फिर उन गैसेस की हीट से हमारी दूसरी एयर को गर्म कर लेंगे और उस एयर को यूज करेंगे हम फॉर द de-icing. ठीक है, फाइन. बट यहाँ पे फ्लूइड यूज कर रहे हैं. वी यूज द हीटिंग मेथड एज वेल, और इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी यूज करते हैं. सरफेस को हीट कर देते हैं, इसमें करंट्स भेज देते हैं विंग सरफेस में. एक आपका रेजिस्टेंस मटेरियल होता है जिसके थ्रू करंट भेज देंगे. करंट भेजेंगे तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस हीट विल बी जनरेटेड. जैसे आपके घर में आप हीटर यूज करते हो ना, हीटर यूज. यस. बिल्कुल, ठीक है. सो ये अलग अलग तरीके हैं. बिफोर फ्लाइंग इन आइसी कंडीशंस शुड बी इक्विप्ड विद आइस प्रोटेक्शन सिस्टम. भैया अगर आप आइसिंग कंडीशंस में जा रहे हो तो उससे पहले आपके एयरक्राफ्ट के पास आइस प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए. जो मैंने 3-4 आपको तरीके बताए हैं अलग अलग, यू कैन हैव एनी वन ऑफ देम. ठीक है, उनमें से हो सकता है कोई भी एक हो. De-icing fluid or anti-icing fluid are used for prevention of ice. We use these fluids to de-ice or anti-ice. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Apart from this, we use certain other methods as well, but पढ़ेंगे technical में पढ़ेंगे उनको. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.